हेलो दोस्तों, मैं राजेश कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल राजेश ऑफिशियल द कॉप पर। आज हम बात करने जा रहे हैं CET के सेफ स्कोर के बारे में कि इस बार CET का सेफ स्कोर क्या रहेगा, जिसकी वजह से आप राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम फाइट कर पाओगे या आपका 15 गुना के अंदर आपका नंबर आ जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि इस बार राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम सिर्फ वही दे पाएंगे जिन्होंने CET का एग्ज़ाम दिया था, और CET के एग्ज़ाम के बाद जो स्टूडेंट 15 गुना में पास होंगे, यानी जितने वैकेंसी थी उसके 15 गुना लड़कों को ही एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाएगा। पहले उनका फिजिकल का एग्ज़ाम होगा और उसके बाद में उनका CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। तो फिजिकल एग्ज़ाम के लिए कौन कौन एलिजिबल है, इसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। कितने स्कोर वाले लड़के राजस्थान पुलिस के फिजिकल के लिए अपीयर होंगे, वो आपके CET के सेफ स्कोर के बारे में हम बात करने वाले हैं आज। जैसे कि दोस्तों आपको पता है, इस बार CET का जो एग्ज़ाम हुआ था वो 300 मार्क्स का हुआ था। तो दोस्तों, जब हमने CET का एग्ज़ाम देने वाले लड़कों से बातचीत की और उनका जब प्राप्त किए हुए स्कोर्स के बारे में पता चला कि उन्होंने किस किस ने कितने कितने मार्क्स उनके प्राप्त हुए हैं, या अभी क्योंकि रिज़ल्ट तो आया नहीं है तो उन्होंने अपने हिसाब से जो भी डेटा दिया है उस हिसाब को जब हम लगाते हैं तो हमने देखा कि जो 120 से लेके और 140 नंबर तक 50 से 60% लड़कों ने 120 से 140 का स्कोर प्राप्त किया है। सबसे ज़्यादा स्कोर 120 से 140 के बीच में ही आ रहा है। 120 मार्क्स को इसलिए लिया है हमने क्योंकि जो राजस्थान पुलिस के फॉर्म के लिए एलिजिबिलिटी थी उसमें 40% वाले लड़कों को भी फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल किया गया था, इसलिए 120 नंबर को हमको क्राइटेरिया में लेना पड़ा। क्योंकि हो सकता है कई लड़के ऐसे होंगे या कई जगह से फॉर्म कम लगे हैं, तो वहाँ से 120 वाले लड़कों को भी सेलेक्ट किया जाएगा या बुलाया जाएगा राजस्थान पुलिस के फिजिकल के लिए। हम बात करते हैं 140 से लेके 160 तक। जब उन लड़कों के बारे में मार्क के बारे में पता किया तो 30 से 40% लड़कों ने 140 से लेके 160 के बीच में स्कोर किया है। आगे बढ़ते हैं, और अगर हम 200 की बात करें तो केवल 5% लड़कों ने ही 200 से 200 प्लस का स्कोर प्राप्त किया है। और आगे बात करते हैं 160 से लेके 180 के बीच में, तो 160 से 180 के बीच में जो स्कोर किया है वो 10 से लेके 30% स्टूडेंट्स ने 160 से 180 के बीच में स्कोर किया है। और 180 से लेके 200 के बीच में केवल 8 से 10% लड़कों ने ही स्कोर किया है। तो जो हम CET का सेफ स्कोर डिसाइड करेंगे वो इसी टेबल के हिसाब से या इसी रेशो के अंदर डिसाइड करेंगे कि CET का सेफ स्कोर क्या रहने वाला है और कौन कौन इस CET के स्कोर के अंदर पास हो जाएगा या 15 गुना के अंदर सेलेक्ट हो जाएगा कि वो अपने राजस्थान पुलिस फिजिकल का एग्ज़ाम दे सके। तो दोस्तों, जो ये स्कोर बताया है मैंने, ये तो CET का एग्ज़ाम देने वाले लड़कों के द्वारा जो प्राप्त किए हुए अंक हैं उसके हिसाब से बनाया हुआ है। अब हम बात करते हैं कि क्या सेफ स्कोर रहेगा या किसको राजस्थान पुलिस फिजिकल के लिए कॉल किया जाएगा या किनके एडमिट कार्ड आएंगे। तो हम देखते हैं कि जो सबसे सेफ स्कोर है, जो ज़्यादातर स्टूडेंट हैं, वो 120 और 140 वाले में सबसे ज़्यादा है, 140 से लेकर 160 तक। तो जो सेफ स्कोर रहने वाला है राजस्थान पुलिस का वो 120 से लेके इस 120 जो मिनिमम इसके मार्क्स हैं, क्योंकि 40% वालों को भी एलिजिबल किया है, तो हो सकता है कई जगह ऐसे भी फॉर्म लगे होंगे जहाँ पे कम मार्क्स वाले लड़कों ने फॉर्म भरा होगा। तो 120 को भी हम क्राइटेरिया में शामिल करेंगे और
160 या 170, 120 से लेके 160 या 170 के बीच में जितने भी लड़के हैं वो एकदम सेफ जोन में है। लेकिन वो डिपेंड करता है कि उन्होंने फॉर्म किस जिले से भरा है, क्योंकि जो फॉर्म है वो अलग अलग जिलों के अंदर अलग अलग सीटें थी और उन सीटों के हिसाब से ही आपने भी फॉर्म देखा होगा, आपने फॉर्म उसी हिसाब से भरा होगा कि जहाँ पे वैकेंसी ज़्यादा है वहाँ पे आपने भी फॉर्म लगाने की कोशिश की होगी, भाई हम यहाँ से फॉर्म लगाते हैं। तो दोस्तों जो सीईटी की कट ऑफ है या सीईटी का जो सेफ स्कोर है वो आपके द्वारा लगाए गए फॉर्म के ऊपर भी डिपेंड करता है। जहाँ पे सीटें ज़्यादा थी और जहाँ फॉर्म सबसे ज़्यादा लगे हैं वहाँ पे सीईटी का जो स्कोर आएगा वो थोड़ा ऊंचा आएगा या ज़्यादा आएगा, और जहाँ पर सीटें कम थी और जहाँ फॉर्म कम लगे हैं वहाँ का सीईटी का सेफ स्कोर कम रहेगा। तो जैसे अगर हम ज़्यादा सीट वालों के लिए बात करते हैं तो वो तो इस क्राइटेरिया में आ जाएंगे कि हाँ 140 से लेके 160 या 170 तक जिनके मार्क्स हैं वो ज़्यादा सीट वालों में या ज़्यादा फॉर्म लगे हुए फॉर्म वाले ज़िलों में एलिजिबल होंगे। और ज़्यादा फॉर्म, सबसे ज़्यादा फॉर्म लगे हैं वो है जोधपुर, बाड़मेर, चित्तौड़गढ़, इनके अंदर सबसे ज़्यादा फॉर्म लगे हैं। तो इन जिलों की जो कट ऑफ है वो सबसे ज़्यादा रहने वाली है। तो जैसा कि मैंने बताया कि जहाँ पे फॉर्म ज़्यादा लगे हैं वहाँ पे सेफ स्कोर ज़्यादा रहने वाला है। तो अगर हम ज़्यादा फॉर्म वाले देखें उसके अंदर आता है सबसे ज़्यादा, सबसे पहले आता है जोधपुर, बाड़मेर, बूंदी और चौथे नंबर पे आता है चित्तौड़गढ़। इन 4 जिलों में सबसे ज़्यादा फॉर्म लगे हैं, 22,000 प्लस हैं सबके अंदर, और इनकी वैकेंसी 138, 113 इस तरीके से है। और अगर हम कम फॉर्म वाले जिलों की बात करते हैं तो उसके अंदर आता है, एक नंबर पे है जैसे धौलपुर, दौसा, कोटा ग्रामीण, जयपुर ग्रामीण। तो जहां पे ज्यादा फॉर्म लगे हैं इनकी कट ऑफ तो 140 से लेके 160 वाले क्राइटेरिया में रहेगी, और जहां पे कम फॉर्म लगे हैं उनकी कट ऑफ 120 से लेके 140 के बीच में आ सकती है। यही राजस्थान पुलिस के फिजिकल के लिए सेफ स्कोर रहने वाला है। और दोस्तों ये जो स्कोर है ये आप ही के जैसे स्टूडेंट्स के द्वारा दिए गए एग्जाम में जिन्होंने मार्क्स प्राप्त किए हैं उसी के आधार पर लगाया हुआ है। ये कोई फिक्स स्कोर नहीं है, तो इस स्कोर के अंदर 5-10% ऊपर नीचे हो सकता है। तो दोस्तों जो मैंने आपको सेफ स्कोर बताया है उसके हिसाब से आप अपनी तैयारी करना शुरू कर दें। और अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है कि जिसने ज़्यादा फॉर्म लगे हुए जिलों से अगर अपना फॉर्म भरा है और वो इस सेफ स्कोर में नहीं आ रहा है तो वो हताश ना हो, उसको भी फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि किस्मत का हम कुछ भी नहीं कह सकते। हो सकता है ये जो हमारे द्वारा लगाया हुआ अनुमान है ये गलत भी साबित हो सकता है, क्योंकि जब तक इसका फाइनल कट ऑफ नहीं आती है या फाइनल रिजल्ट नहीं आता है तब तक हम कुछ भी नहीं कह सकते। इसलिए जिसने भी 120 से प्लस में मार्क्स प्राप्त किए हैं, यानी 40% से अधिक नंबर जिन्होंने भी प्राप्त किए हैं, उन सबको ही मैं तो चाहता हूँ वो सबके सब अपनी फिजिकल की तैयारी करें अगर उनको राजस्थान पुलिस ज्वाइन करनी है तो। अगर ज्वाइन नहीं करनी है तो अलग बात है, लेकिन अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। एलिजिबल होंगे तो आपको एडमिट कार्ड मिलेगा, अगर एलिजिबल नहीं होंगे, आप 15 गुणा में पास नहीं होते हैं तो आपको एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा। कम से कम आपका फिजिकल फिटनेस तो हो ही जाएगी। तो आपसे यही अनुरोध है कि आप सबके सब अपने फिजिकल की तैयारी बढ़िया रखें, अच्छी रखें। रोजाना जो भी आपका रूटीन है उस रूटीन को फॉलो करते रहें, अपनी तैयारी करते रहें।
और आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी वो भी हमको आप कमेंट करके बता सकते हैं। हमारा चैनल है राजेश ऑफिशियल द कॉप, और इसके ऊपर आपको ऐसे ही और भी गवर्नमेंट जॉब के बारे में जो भी महत्वपूर्ण जानकारी होगी वो मिलती रहेगी। इसलिए हमारे चैनल से आप जुड़े रहें, इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, उसका आपको जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन दिया जाएगा। थैंक यू।